हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? फाइन, गुड। पिछले वीडियो में मैंने आपको स्वर बोलना और लिखना सिखाया था, तो आज हम व्यंजन सीखेंगे जिसे इंग्लिश में कॉन्सोनेंट भी बोला जाता है। हिंदी में कुल 37 व्यंजन होते हैं, जिसमें से हम आज 15 व्यंजन सीखेंगे। तो चलो शुरू करें। तो ये है हमारे व्यंजन। पहले मैं आपको बोल के बताऊंगी, उसके बाद आपको घर पे उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो पहला व्यंजन है हमारा क से कबूतर, क से कबूतर। ख से खरगोश, ख से खरगोश। ग से गाजर, ग से गाजर। घ से घर, घ से घर। उसके बाद दिया है अंग। उसके बाद क्या दिया है? अंग, जिससे कोई शब्द नहीं बनते, पर जो हमने व्यंजन देखे हैं क, ख, ग और घ, उसका पंचम वर्ण है। उसके बाद आता है च से चरखा, च से चरखा। छ से छड़ी, छ से छड़ी। झ से जग, झ से जग। झ से झंडा, झ से झंडा। उसके बाद दिया है ईया, ये भी इन चारों का पंचम वर्ण है, उसको बोलते हैं ईया। उसके बाद है ट से टमाटर, ट से टमाटर। ठ से ठठेरा, ठ से ठठेरा। ड से डमरू, ड से डमरू। ढ से ढक्कन, ढ से ढक्कन। और ये लास्ट दिया है अण। तो ये थे हमारे आज के व्यंजन जो मैंने आपको बोल के दिखाए। अब मैं आपको लिख के दिखाऊंगी कि इसको कैसे लिखा जाता है। स्टूडेंट्स, अभी मैंने जो आपको व्यंजन समझाए वो आपको नोटबुक में किस तरह से लिखना है वो आप देख लो। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क से कबूतर। तो आपको पहले सीधा सी करना है, फिर यहाँ सीधा सी जो हम करेंगे उसको हम जॉइंट करेंगे ऐसे, ओके। उसके बाद आपको ये लाइन को लेकर ही नीचे आना है, और फिर यहाँ हमने जहाँ सर्कल किया स्टार्ट, वहाँ से हमें स्टैंडिंग लाइन करनी है इस तरह से, और ऊपर स्लीपिंग लाइन करनी है। तो ये बन गया क से कबूतर। उसके बाद लिखना है ख से खरगोश। तो वो आपको उल्टा सी बनाना है इस तरह से, देख लिया। फिर नीचे आपको इसी सी में यहाँ से कर्व लाइन करनी है, स्लीपिंग कर्व लाइन इस तरह से। उसके बाद ये जो स्लीपिंग कर्व लाइन की, उसमें हमें स्टैंडिंग लाइन जॉइंट कर देनी है, और यहाँ बीच में स्मॉल सी बनाना है, ओके। और ऊपर स्लीपिंग लाइन कर देनी है। हमारे जो सारे हिंदी के व्यंजन है या शब्द है उसमें ऊपर लाइन करना जरूरी है। तो ये आपका हो गया ख से खरगोश। उसके बाद ग से गाजर, तो स्लीपिंग लाइन। फिर यहाँ से हमें स्टैंडिंग लाइन करनी है और राउंड करना है, ऐसे राउंड को जॉइंट कर देना है, और थोड़ी स्पेस रखकर वापस एक स्टैंडिंग लाइन कर देनी है। तो ये बन गया ग से गाजर। उसके बाद आएगा घ से घर। तो सीधा सी, वापस एक सीधा सी, और थोड़ा ऊपर लेकर जाना है, और स्टैंडिंग लाइन करनी है, और ऊपर स्लीपिंग लाइन बना देनी है। तो ये हो गया घ से घर। उसके बाद आएगा अंग। तो वो कैसे लिखना है? स्लीपिंग लाइन, स्मॉल स्टैंडिंग लाइन यहाँ बीच में, फिर सीधा सी, उल्टा सी, और यहाँ एक स्मॉल डॉट, इसे कहते हैं अंग। इससे कोई शब्द नहीं बनता है, लेकिन ये जो क वर्ग है ना, इसका ये पंचम वर्ण है। 1 2 3 4 5 पंचम वर्ण है इसका, और ये अनुस्वार के रूप में प्रयोग होता है। उसके बाद च से चरखा, वो कैसे लिखेंगे? तो स्लीपिंग लाइन, स्मॉल स्लीपिंग लाइन, उसमें ही यहाँ से यू बनाना है ऐसा, और फिर यहाँ स्टैंडिंग लाइन बनानी है, उसमें जॉइंट करनी है,
और ऊपर आएंगी स्लीपिंग लाइन। तो ये हो गया च से चरखा। उसके बाद आएगा छ से छड़ी, सीधा सी और फिर ऊपर लेकर जाना है ये सी को और यहाँ ऐसे राउंड बना देना है और यहाँ स्मॉल स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। तो ये हो गया झ से छड़ी। उसके बाद ज से जग, तो उसमें भी आपको यू बना देना है बीच में, उसमें आपको स्लीपिंग लाइन ज्वाइंट करनी है और उस स्लीपिंग लाइन को स्टैंडिंग लाइन से ज्वाइंट कर देना है और ऊपर स्लीपिंग लाइन बनानी है। तो ये हो गया ज से जग। उसके बाद लिखना है ज से झंडा, स्लीपिंग लाइन, स्मॉल स्टैंडिंग लाइन, सीधा सी, उल्टा सी और उल्टी सी को नीचे से यहाँ से राउंड बनाकर वापस एक लाइन करनी है, नीचे लेकर जानी है स्टैंडिंग लाइन, फिर स्लीपिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन को ज्वाइंट करनी है स्टैंडिंग लाइन। तो ये हो गया ज से झंडा। उसके बाद इया, स्लीपिंग लाइन, उल्टा सी, कर्व वाली स्लीपिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन। इसे कहते हैं इया। इससे भी कोई शब्द नहीं बनता है, लेकिन ये च वर्ग का पंचम वर्ण है, ये भी अनुस्वार के रूप में प्रयोग होता है। उसके बाद आएगा ट से टमाटर, स्लीपिंग लाइन, स्मॉल स्टैंडिंग लाइन और सीधा सी। तो ये बन गया ट से टमाटर। उसके बाद आएगा ठ से ठठेरा, स्लीपिंग लाइन, स्मॉल स्टैंडिंग लाइन और फिर एक बड़ा सर्कल। ते हो गया ठ से ठठेरा। फिर ड से डमरू, स्लीपिंग लाइन, स्मॉल स्टैंडिंग लाइन, सीधा सी, उल्टा सी। ते हो गया ड से डमरू। उसके बाद ढ से ढक्कन, स्लीपिंग लाइन, स्मॉल स्टैंडिंग लाइन, सीधा सी, लेकिन यहाँ सीधे सी को थोड़ा ऊपर लेकर जाना है और राउंड बना देना है। ते बन जाएगा ढ से ढक्कन। उसके बाद अण से फेण, यू बना देना है और यहाँ थोड़ी स्पेस रखकर स्टैंडिंग लाइन। इससे भी कोई शब्द नहीं बनता है, लेकिन ये शब्द के बीच में आता है। ये ट वर्ग का पंचम वर्ण है। तो ये थे हमारे व्यंजन जो मैंने आपको बोल के और लिख के दिखाए। अब आपको इसको घर पे अपनी नोटबुक्स में अच्छी हैंडराइटिंग से लिखना है और इसको बोलना है। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।